दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आप लोग अपने पैसे को कैसे विड्रॉल कर सकते हैं या फिर कैसे रिडीम कर सकते हैं। अब दोस्तों सिंपल भाषा से हम बोले कि आप लोग अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले पाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप लोग प्रोसेस करें तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत या फिर आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोर्टफोलियो का। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। पोर्टफोलियो पे टिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे माई इन्वेस्टमेंट पे आने के बाद आपने जिस भी स्कीम में जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्कीम से पैसे को निकालना है। अब दोस्तों मान लेते हैं मुझे इस स्कीम से पैसे को निकालना है तो इसी के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको डाउन साइड पे एक एरो मिलेगा जो कि दोस्तों ग्रीन कलर का होगा। आपको उसी ग्रीन कलर पे टिक कर देना है। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मोर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मोर ट्रांजेक्शन लिखा होगा, विड्रॉल स्विच ईटीसी लिखा होगा। आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे टिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आएंगे। अब आपको यहाँ पे विड्रॉल इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। तो सिंपली दोस्तों आपको विड्रॉल इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक बार कंफर्म कर लेना है जिस भी स्कीम से आप पैसे को निकाल रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा और उसमें जितना भी वैल्यू होगा जो भी करंट वैल्यू होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इतना होने के बाद आपको दोस्तों थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों अपने पैसे को निकालने के लिए दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक दोस्तों होता है वन टाइम विड्रॉल, एक होता है विड्रॉल सिस्टमेटिकली जिसको हम बोलते हैं SWP। अब दोस्तों वन टाइम का मतलब ये होता है कि आप एक बार में ही अपने पैसे को निकाल लेना चाहते हैं तो आप वन टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपका अमाउंट कुछ ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10,000 रुपये है और आप चाहते हैं कि हम 2-2 हज़ार रुपये हर महीने निकालें और हमको प्रोसेस एक ही बार करना पड़े, तो अगर आप सिस्टमेटिकली रूप से वहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको अमाउंट और डेट को सेट करना होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। मुझे एक बार में पूरा पैसा चाहिए तो हम यहाँ पे वन टाइम ही रहने देंगे। अगर आपको वहाँ पे सिस्टमेटिक रूप से चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस पर टिक करेंगे अब यहाँ पे बोलेगा अमाउंट डाल दीजिए। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी सेट करनी होगी, आई मीन कैसे आपको चाहिए। ये दोस्तों SIP की ही तरह होता है, बस SIP में ये होता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट के म्यूचुअल फंड में जाते हैं और SWP में ये होता है कि म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट होती है वो वहाँ से उठ के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों फ़र्क होता है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं वन टाइम में ही आ गया हूँ। आई मीन दोस्तों वन टाइम का मतलब ये होता है कि मैं एक ही बार में जो भी अमाउंट है वो एक ही बार में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल लिमिटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है रिडीम बाय यूनिट और दूसरा होता है रिडीम बाय अमाउंट। तो आपको दोस्तों जिस भी तरीके से करना हो आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा सा अमाउंट निकालना हो तो आप अमाउंट के जरिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे और आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूरा पैसा निकालना हो तो ये एक बेहतर तरीका होता है कि आप यूनिट के थ्रू निकालें। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिट और अमाउंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। तो दोस्तों यूनिट भी आपका पैसा ही होता है। अगर आप यूनिट विड्रॉल करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे ही आते हैं। दोस्तों अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो ये बेहतर तरीका होता है कि आपको यहाँ पे रिडीम बाय यूनिट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये रिडीम बाय यूनिट कर सकते हैं। आपका दोस्तों जो मन हो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूनिट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है फुल रेमिटेशन का। ठीक है, जो कि अमाउंट में दोस्तों नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमको पूरा पैसा निकालना है तो इसलिए हम रिडीम बाय यूनिट कर लेंगे और इसके बाद फुल रेमिटेशन करेंगे। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा वो सारा पैसा आपके अकाउंट में एक ही बार में दोस्तों आ जाएगा, जिसको बोलते हैं फुल रेमिटेशन करना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जिट लोड दिखा देगा कि आपका एग्जिट लोड कितना लग रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो बैंक डिटेल्स है, ये जो आपका अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, आप लोग रिडीम कर रहे हैं, वो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा तो वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आपको किसी अदर बैंक में ये अमाउंट चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसका दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है कि आप लोग अपने अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं या फिर कैसे रिमूव करते हैं या फिर कैसे प्राइमरी बैंक बनाते हैं। ठीक है, तो उसका वीडियो दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों मैं बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके
निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाएँगे तो वहाँ पे आपको निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के जो भी रिलेटेड वीडियो हैं वो सारे वीडियो दोस्तों आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। इतना होने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको चीज़ें कन्फर्म कर लेनी है कि आप किस म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे को निकाल रहे हैं, वन टाइम यहाँ पे विथड्रॉल मैं कर रहा हूँ, कितने यूनिट कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे लिखा होगा और किस बैंक में जा रहा है उसका अकाउंट नंबर और बैंक का नेम और आईएफएससी कोड वगैरह सब लिखा हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई एग्री बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई पिन डालना है या फिर आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक आई पिन नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे टिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे गेट ओटीपी पे टिक कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो दोस्तों ओटीपी जो है ऑटो फिलअप हो जाता है। अगर दोस्तों नहीं होता है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी दोस्तों डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डाउन साइड पे वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे टिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हुर्रे लिख के आ चुका है, रेमिटेशन रिक्वेस्ट इस सक्सेसफुली हो चुकी है। और आप भी दोस्तों इसी तरीके से अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अब दोस्तों ये प्रोसेस करने के बाद आपको कम से कम 2 या 3 दिन का वेट करना है। आपका जो पैसा है दोस्तों वो म्यूचुअल फंड से आपके बैंक में आने में कम से कम 3 से 4 वर्किंग डेज़ का दोस्तों समय लग जाता है नॉर्मली। तो आपको दोस्तों 2 या 3 या फिर 4 दिन का तक वेट करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हो या फिर प्रोसेस करते वक्त आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।